हेलो स्टूडेंट, अगला सवाल देखते हैं। संख्यांकी 13.3 का पहला, ठीक है। इसमें क्या है, हमें माध्य ज्ञात करना है, माध्यक, ठीक है। तो पहला सवाल क्या है उसको मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप अपने बुक्स में देखिए, ठीक है। निम्नलिखित बारंबारता बटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए और इनकी तुलना कीजिए। कह रहा माध्यक भी ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है और बहुलक भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम इसको इन तीनों को मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, माध्यक बोला है तो इसमें क्या है, अब ये थोड़ा ये हल्का चेंज है, इसको ध्यान देखिएगा। ये जो माध्यक है बहुलक मत समझ लीजिएगा, ये हल्का चेंज है। इसको क्या करेंगे, हम पहले ए पूरा दिया है जैसे दिया है वैसे रहने देंगे, फिर इसका हम संचयी बारंबारता उतारेंगे। संचयी बारंबारता संचयी बारंबारता, ठीक है। संचयी बारंबारता में क्या करना है भैया, कुछ खास नहीं। देखिए यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ मान लेंगे 0 है, ठीक है। तो 0 में हम 4 जोड़ेंगे, देखो इसमें जोड़ेंगे 4 तो 4 ही होगा, ठीक है। वैसे मानेंगे हम, अपना कल्पना कर लेंगे भैया, यहाँ मान लेते 0 है, ठीक है। ऐसे है 0 नहीं, ठीक है। 4 फिर अब देखा इसको इससे जोड़े तो इसको इससे जोड़ेंगे, ठीक है, और इसके सामने लिखेंगे 4 5 कितना हो जाएगा 9 इसके सामने। फिर अब इसका हो गया ना, अब इसको इससे जोड़ेंगे और इसके सामने लिखेंगे 9 13 कितना हो जाएगा 22, ठीक है। इसके सामने लिखा है ना। अब इसका हो गया, अब इसको इससे जोड़ेंगे और इसके सामने लिखेंगे 22 20 कितना हो जाएगा 42, ठीक है 42। अब जाके इससे इसको जोड़ेंगे और इसके सामने यहाँ लिखेंगे, इसको हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा ये 5, 42 और 14 कितना है 56 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे इससे 56 8 कितना हो जाएगी 64, ठीक है। कितना हो जाएगा 64 और 64 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 68, ठीक है। ये संचयी बारंबारता है ये। तो इसमें हम क्या कर देंगे, जितना संख्या इधर से लेंगे उतने संख्या इधर से क्या है 3, इधर से 3, इधर से 3 और इधर से 3 जाएंगे तो बीच में क्या बचा 20, और 20 को हम क्या मान लेंगे f, ठीक है। ऊपर से नीचे से आएंगे, जितना संख्या ऊपर आएंगे, अगर 2 संख्या जा रहे हैं तो 2 संख्या नीचे आएंगे, 3 संख्या जा रहे हैं 3, 4 संख्या जा रहे हैं, मतलब जितना जाना है उतने ऊपर से आएंगे उतने नीचे से भी जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ बीच में क्या मिला 20 को माने f, और इसके सामने वाले को हम क्या मान लेंगे, इसके सामने वाले को क्या मान लेंगे L1 और L2, जैसे उसमें निकालते थे बहुलक में, ठीक है। अब इसके सामने क्या होता है, इसके सामने 42 है, 42 के ऊपर क्या है 22 है, इसको हम CF मानेंगे, CF, ठीक है। इतना हो गया। इसको 20, इसके 20 के सामने क्या हमने क्या, बहुत इजी है कि सबसे बड़ा इसमें सबसे बीच में कौन है 20 है, इसके सामने L1 L2 मान लिए, इसी के सामने जस्ट ऊपर इसमें हम इसको CF मान लिए, ठीक है। ये इतना हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको माध्यक निकालना है। माध्यक बराबर होता है L1 प्लस N/2 माइनस CF अपान F गुणे में H। ये फार्मूला है माध्यक का, ठीक है। हमको क्या क्या दिया भैया, L1 L2 का मान दिया है, CF का मान भी दिया है, F का मान दिया है, ना H के मान दिया है ना N का मान दिया है, ठीक है। तो हम देखो, हमको बताया उपभोक्ताओं की संख्या कितना है 68 है, तो हम N बराबर का मान लेंगे 68, और इसको जोड़ेंगे भी तो जोड़ने के बाद भी 68 आएगा, ठीक है। अगला आगे ये ध्यान देना कि इसको जोड़ने के बाद में कितना 68, उसको हम N मान लेंगे, मतलब उपभोक्ताओं की संख्या कितना हो गया 68, ठीक है। एक मिनट की देखिए भैया आगे। अब यहाँ क्या है, L1 का मान कितना है 125, यहाँ लिख देंगे 125 प्लस N का मान कितना है 78,
68 बटे में 2 है, माइनस सी एफ मान कितना है 22, सी एफ मान कितना है 22 बटे में ई एफ का मान कितना है, ई एफ का मान कितना है 20, ठीक है 20, फिर कोष्टक बंद गुणे में एच का मान कितना है नहीं पता है तो हम इसको निकालेंगे। सूत्र क्या होता है एच बराबर L2 माइनस L1, एच बराबर L2 का मान कितना है, L2 का मान 145 है, क्या हो जाएगा 145 माइनस L1 का मान कितना है, L1 का मान हो गया 125, तो यहाँ लिख देंगे 125। अब इसमें से इसको घटा देंगे, 5 5 की 0, 4 में से 2 के 2, 1 में से 1 के 0, कितना है एच का मान कितना आ गया 20, यहाँ लिख देंगे 20, 105 प्लस इसका भाग इसमें देंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, ये माइनस कितना 22 बटे में कितना है 20 और गुणे में कितना है 20, 20 से 20 कैंसिल हो गया। अब क्या कर देंगे 125 प्लस इसमें से इसको घटा देंगे, 22 में से 34 में 22 घटा देंगे 12 आएगा। अब इसको जोड़ देंगे 7 2 5 2 7 2 1 3 1, कितना आंसर आया माध्यक बराबर कितना 137 आया। ये आपका माध्यक है, ठीक है, ज़्यादा इजी नहीं, इसको इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, फिर इसके बाद में हम बहुपद माध्यक बताते हैं, फिर माध्य बताते हैं, फिर उसके बाद में हम आपको बताते हैं क्या नाम उसका बहुलक, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। चलिए भैया अब इसी सवाल को हम क्या करते हैं माध्य निकालते हैं, ठीक है। ये सवाल है, पहले इसका मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे, मध्य बिंदु ठीक है, मध्य बिंदु इसको एफ आई कहते हैं, ठीक है, एफ आई, ठीक है, मध्य बिंदु इसको निकालते हैं पहले, ठीक है, पहले मध्य बिंदु इसको निकालते हैं, इसको जोड़ेंगे, ठीक है, 65 प्लस 80 5 85 बटे में 2, ठीक है, इसको जोड़ते हैं 5 5 10 10 के 0 हासिल 1 के 8 और 6 14 14 1 15 150 बटे में 2, और इसका भाग देंगे 2 से 14 2 पीछे 10, कितना आया 75 आया इसका मान। अब इसको और इसको जोड़ देंगे 85 प्लस 105 बटे में 2। अब इसको हम जोड़ने के बाद में क्या आएगा भैया 190 हो जाएगा। देखो 5 5 10 10 के 0 हासिल 1 के और 8 1 9 1 190 बटे 2, इसका भाग देंगे 2 9 18 2 बचे 10, कितना आएगा 75 आया, सॉरी 95। अब इसको जोड़ना 105 प्लस 125 बटे में 2, भाग देंगे, इसको जोड़ेंगे 5 5 10 10 के 0 हासिल 1 के 2 1 3 2 230 बटे में 2, भाग देंगे 2 1 2 2 1 2 2 पचे 10, ठीक है, इतना आया। अब इसको जोड़ेंगे 125 प्लस कितना है 145 है, ठीक है, बटे में 2, 125 प्लस 145 हमने जोड़ दिया। अब इसको जोड़ते हैं 5 5 10 10 के 0 हासिल 1 के 4 2 6 6 1 7 2 1 1 2 बटे में 2, भाग देते हैं 2 1 2 2 3 6 2 बचे 10, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं 145 प्लस 165 बटे में 2 बराबर 5 5 10 10 के 0 हासिल 1 के 10 1 11 के 1 हासिल 1 के 1 1 2 2 1 3 बटे में 2 2 1 में 2 2 बचे 10 2 बचे 10, ठीक है, भाग देंगे, ठीक है। क्या करें इसको जोड़े 2 से भाग देते तब इतना आया, ठीक है, और कुछ नहीं किए। इसको जोड़ेंगे 165 प्लस 185 बटे में 2, 5 5 10 10 के 0 हासिल 1 के
8 2 10 10 4 14 14 1 15 5 हासिल 1 के 1 1 2 2 1 3 बटे में 2 बराबर 2 का निम तो 1 बचा इधर आया 2 से 14 1 बचा इधर आया 2 पचे 10 175 आ गया। फिर इसको जोड़ेंगे 185 प्लस 205 बटे में 2 बराबर 5 5 10 10 के 0 हासिल 1 के 8 1 9 2 1 3 बटे में 2 2 1 2 2 9 18 2 पचे 10। ये भैया हमारा मध्य बिंदु आया। ठीक है, ये हमारा मध्य बिंदु आ गया आपका। ये मध्य बिंदु आ गया। अब इसको क्या करते हैं, हमको एफ आई और एक्स आई का मान ज्ञात करना है। यह गुणा है देखो, ठीक है। अब इसका मान निकालना है। तो एफ आई का मान कितना है, यहाँ पर 4 है, 4 लिख दिए गुणे कितना है, ये 75 है एक्स आई का मान। तो यहाँ क्या है 5 है, एफ आई का मान कितना है 5 है, और यहाँ एक्स आई का मान कितना है 95। यहाँ क्या है 13 है, यहाँ कितना है 115 है, यहाँ कितना है 20 है, यहाँ कितना है 135 है। मतलब इनका मान रखते जाएंगे। एफ आई का मान कितना है 14 है गुणे एक्स आई का मान कितना है 155। ठीक है, फिर यहाँ पर इसका मान कितना है 8 है, इसका मान 175, इसका मान कितना है 4 है, इसका मान कितना है 190 5 95। अब इसका बराबर इसका बराबर इसका बराबर इसका बराबर इसका बराबर इन सब का बराबर कर देंगे। ठीक है, अब इसका गुणा करते हैं। 4 पचे 20 20 के 0 हासिल 2 के 7 चौक 28 28 29 30 है, 7 21 7 चौक 28 28 29 30। ठीक है, कितना है 30। ठीक है, 300 आया। फिर इसका 50 25 के 5 हासिल 2 के 9 पचे 45 45 46 47 40 7 47। 13 गुणा इसमें करेंगे, 13 पचे 65 65 के 5 हासिल 6 के 13 का नाम 13 13 और 6 कितना हो जाएगा 19 19 के 9 हासिल 1 के 13 का नाम 13 13 1 14 कितना आ जाएगा 14। इसका गुणा ये 0 है 0 इसे उतार लेंगे। ठीक है, इसका 5 दूनी 10 10 के 0 हासिल 1 के 3 दूनी 6 6 1 7 2 1 का नाम 2। ठीक है, 27। अब इसका 14 गुणा करेंगे, 14 पचे 70 70 के 0 हासिल 7 के। ठीक है, 14 पचे 70 70 70 7 77 77 के 7 हासिल 7 के। 14 का नाम 14 14 6 20 20 1 21। ठीक है, अब इसको हम 8 5 40 40 के 0 हासिल 4 के 8 45 8 48 8 56 50 6 56 और 4 60 60 के 0 हासिल 6 के। 8 के नाम 8 8 2 10 10 4 14। ठीक है, अब इसका 4 पचे 20 20 के 0 हासिल 2 के 9 3 27 9 4 36 9 3 27 9 4 36 36 37 38 के 8 हासिल 3 के 4 के नाम 4 4 3 7 9 पचे 45 सॉरी इसका 5 चौक 20 20 के 0 हासिल 2 के 9 3 27 9 4 36 36 37 38 38 का 8 हासिल 3 के 4 के नाम 4 4 3 7। ठीक है, अब इसका हम क्या करते हैं योग करते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे इसका सिग्मा एफ आई और गुणे एक्स आई का मान मिल गया, ठीक है। सॉरी सिग्मा नहीं है, बस इतना। जैसे हम सिग्मा इसमें लगाएंगे ये जुड़ जाएगा, ठीक है। सिग्मा एफ आई और एक्स आई, अब इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ क्या है 0 0 0 0 0, 5 5 10 10 के 0 हासिल है 1 के। अब देखो यहाँ पर 9 8 1 9, 9 के 9 9 दूनी 18, 18 2 20, 20 20 5 25, 25 5 30, 30 2 32, 32 के 2 हासिल है 3 के, ठीक है। अब देखा 7 3 10, ठीक है, देखते हैं। 7 3 10, 10 10 20, 20 10 30, 30 3 33, 33 के 3 हासिल है 3 के, 3 3 6, 3 के 3 3 6 3 3 का 9, कितना आएगा यहाँ 9। ये सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान मिल गया। अब माध्य बराबर, और यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा लगाएंगे तो इसको भी जोड़ देंगे, सिग्मा एफ आई। और उपभोक्ताओं की संख्या पहले से कितना दिया था 68, और जोड़ने के बाद में ही 68 आएगा। हम क्या करते हैं, अब हम फार्मूला रखते हैं, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, राइट। अब क्या करते हैं, इसका मान कितना है, इसका मान 9 3 2 0 इतना है, इसका मान कितना है 68। अब इसको काट देते हैं, काटेंगे नहीं डायरेक्टली भाग देते हैं, काटेंगे बहुत टाइम लग जाएगा। 68 भागे 93 2 0, इसका भाग देते हैं, एक दाएं जाएगा 68 हो जाएगा, ठीक है। 13 में से 8 घटा देंगे 5 आएगा, यहाँ पर आया 8, 8 में से यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 उतार देंगे। अब कितना जाएगा 70 70 100 कितना हो जाएगा 140, 70 70 140 हो जाएगा, 140 फिर 70 70 140 ने, तो यहाँ पर 4 दाएं देखते हैं जाता है कि नहीं। 4 8 3 24, 8 4 32, 32 के 2 हासिल है 3 के, 36 18 6 6 24, 24 25 26 27, 20 27, ज़्यादा हो जा रहा है। 4 दाएं कितना है, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। हम क्या करेंगे 3 दाएं ले जाएंगे। 8 3 24, 24 के 4 हासिल 2 के, 36 18, 18 19 20, कितना है 104। 12 में से 4 घटा देंगे कितना आ जाएगा 8, यहाँ 4 ये कैंसिल, 0 उतार देंगे। अब कितना था जाएगा 70 70 140, 140 140 280, 140 140 280 हो जाएगा, हैं। फिर 140 फिर 70, 4 दाएं 5 दाएं, 6 दाएं देखते हैं 6 दाएं जाता है कि नहीं। 6 6 6 36 6 7 42 6 48, 48 के 8 हासिल 4 के, 6 36 36 37 38 39 40, 480, 4 दाएं जाएगा, 6 दाएं जाएगा, ठीक है। 408 है ना, 6 दाएं, 6 5 30 6 36 6 7 42 6 48, 6 48 48 के 8 हासिल है 4 के, 6 36 36 4 40, ठीक है। अभी 7 दाएं जाएगा जी, 7 दाएं जाएगा, ठीक है। बहुत कम बाटे में ही इतना उठ जाएगी। 7 7 7 4 7 8 56 56 के 6 हासिल 5 के, 7 7 49, 7 5 35 अच्छे 42 42 43 44 45 46 47 40 7 47। अब देखो बराबरी आवत हो, यहाँ 4 आया, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, 10 में बढ़ाएँ 0 जाएगा नहीं, फिर इधर 0 बढ़ाएँ, फिर यहाँ 0 उतार लिए तो इधर जाए
6 5 दाएँ 5 दाएँ अथवा करेंगे 10 मिनट नहीं जाएगी, मतलब 6 दाएँ लगभग चल जाएगा। ठीक है, तो इसका मान आ जाएगा 137.06। ठीक है, ये आया आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। ठीक है, वैसे यहाँ पर 5 आएगा, हम और भी जाएगा इसलिए हमने 1 बढ़ा दिए। ठीक है, और कन्फ्यूजन मत हो जाएगा। 10 सुनिए, 10 बाद में 0 आए, 0 के बाद में कुछ भी आए उसे ना मतलब। ठीक है, बस खाली उसको देखते हैं। स्क्रीनशॉट मान लीजिए, फिर इसके बाद में अगला सवाल बताते हैं। चलिए भैया, अब इसी सवाल को मैं बहुपद, हमने माध्य ज्ञात किए हैं, माध्य ज्ञात किया। अब बहुलक, बहुपद नहीं बहुलक हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये पहला सवाल कंप्लीट होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है, 20 है। 20 को हम एफ मान लिए। ठीक है, फिर उसके ये बड़ी संख्या कितना है, 20 है। फिर उसके ऊपर वाले क्या मान लिए, F1 मान लिए। इसके नीचे वाले के F2 मान लिए। ठीक है, F2 मान लिए। इसके सामने वाले के L1, इसके सामने वाले के L2 मान लिए। ठीक है, ये हो गया। हमको H का मान निकालना है। H बराबर होता है L2 माइनस L1 होता है। L2 का मान कितना है, 145। L1 का मान कितना है, 125 है। ठीक, घटा देंगे 5 5 10 0 कितना है, 2 आया, कैंसिल। मतलब इसमें से 145 में 125 घटाएंगे 20 आएगा। ठीक है, H का मान कितना आया, 20। अब बहुलक का फार्मूला लगाते हैं। बहुलक L1 प्लस F माइनस F1 गुणे F माइनस F1 माइनस F2 गुणे H। ये हमारा फार्मूला है बहुलक का। F1 का मान कितना दिया है भैया, सॉरी L1 का मान कितना दिया है, 125, जबकि यहाँ पर भी दिया है L1 का मान 125 प्लस F का मान कितना दिया है, F का मान कितना दिया है भैया, 20 माइनस F1 का मान कितना दिया है भैया, 13 अपान 2 गुणे F का मान कितना दिया है, 20, और F1 का मान कितना दिया है, 13। F2 का मान कितना दिया है, 14, फिर गुणे H का मान कितना दिया भैया, 20, कितना है 20। बस इसी साल को दो, आंसर आ जाएगा। 20 में 13 घटाया 7 आया। ठीक है, यहाँ 20 दूनी 40 हो जाएगा, माइनस इसको क्या करते हैं, 13 और 14 को जोड़ देंगे, 7 20 से 27 आ जाएगा, गुणे 20। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर 105 प्लस 20 सत्ते 140 बटे में 40 में से 27 घटा देंगे। 40 में से कितना घटाएंगे, 27, कितना आएगा, 13। अब इसका भाग देंगे, देखो यहाँ पर 13 करने 13, एक आया, 0 बढ़ाएं, 10 मिनट लगाएं, सॉरी 13 0 ही है 0, 10 आया, 10 मिनट बढ़ाएं, 0, 13 13 26 33 39 13 चौका 52 13 पचे 65 13 6 78 13 सत्ते 91 13 सत्ते 91 90 91। ठीक है, बस इतना ही करा, ज़्यादा में लिया। 125 प्लस इसका भाग इसमें दिए तो कितना है, 10.7 आया। तो क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, 5 आया, 10.7, यहाँ 3, यहाँ 1, दिस इज आंसर। ठीक, यहाँ 7 है, कंफ्यूजन मत होना, क्या है, ये आंसर है आपका। आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर हम क्या है अगला सवाल बताते हैं। ठीक है, चलिए भैया देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, यदि नीचे दिए हुए, मतलब जो नीचे दिया गया है हुए बटन का माध्यक 28.5 हो,
हमको माध्यक दे दिया है। कितना दिया है माध्यक? माध्यक यहाँ लिख दें, माध्यक कितना दिया भैया? 28.5 है, 28.5 हमको माध्यक दे दिया है। कह रहा है तो x और y का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये सवाल है। देखते हैं भैया, हमको क्या करना है? पहले संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। संचयी बारंबारता जैसे पहला सवाल बताए थे सेम उसी प्रकार ये है भी। और सुनिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए यहाँ इम्पोर्टेंट लिखे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आ सकता है एग्ज़ाम में, इसलिए बहुत ध्यान देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? संचयी बारंबारता में यहाँ पे क्या 0 होता था? नहीं है, लेकिन अपने मन से हम क्या करते हैं? मान लेते हैं। यहाँ 0 है, 5 में 0 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 5 आएगा। और यक्स, अब फिर उसके बाद में इसका हो गया। अब 5 में यक्स को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस यक्स हो जाएगा। 5 यक्स में नहीं होगा, क्योंकि अगर हम 5 में यक्स का गुणा करेंगे तब 5 यक्स होगा। ठीक है, और 5 में अगर हम यक्स को जोड़ेंगे तो 5 यक्स होगा, 5 प्लस यक्स होगा। ठीक है, समझा ना? हाँ, तो गुणा नहीं करना है, कन्फ्यूजन हो जाते हैं कुछ लोग। अब क्या करना है? इसमें इसको जोड़ना है और इसके सामने भी है। 5 और 20 कितना हो जाएगी? 25 प्लस यक्स। ठीक है, अब 25 में 15 जोड़ देंगे, 5 5 10, 10 की 0 यहाँ से लेके 2 2 4, 40 प्लस यक्स, इसको इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, अंक है तभी अंक में जुड़ जा रहा है, लेकिन यक्स नहीं जुड़ पाएगा। ठीक है, अब इसको हम y में जोड़ेंगे, 40 प्लस यक्स प्लस y। ये देखिए अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग, तभी इसको नहीं जुड़ेगा। इसमें हम इसको जोड़ेंगे तो 40, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 40 और ये 5, 45 हो जाएगा। 45 प्लस यक्स प्लस वाई, मतलब ये सब जोड़ने के बाद में कितना? 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दे, और पहले से हमको यहाँ पर दिया है कि इस सब के जोड़े के बाद में कितना आया हो? 60। ये योग हमको दे दिया। ठीक है, मतलब 60 किसको को जोड़ा है? तो यहाँ 5 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस 15 प्लस वाई प्लस 5, और अब कितना है? 60। तो यहाँ पर क्या है? 5 20 15 5, इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? पूरा 20 20 5 45 यहाँ पर हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यहाँ प्लस एक्स है, यहाँ प्लस वाई है, बराबर यहाँ पर क्या है? 60 है। ठीक है, अब क्या कर देते हैं? बस इसको ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, इसको मान लेते समीकरण है। ठीक है, ऐसे रहने दे रहे। और हमको फार्मूला पता है, माध्यक बराबर फार्मूला क्या है? L1 प्लस n/2 माइनस CF अपान F गुणे H। ठीक है, ये है। तो हम क्या करते हैं? अब हम इसमें क्या है, जितना इधर जाएंगे उतने इधर जाएंगे। ठीक है, देखो दो यहाँ, एक यहाँ से देखो, अगर यहाँ से 3 ले जाएंगे, यहाँ से अगर हम 3 ले जाएंगे, यहाँ से 3 ले जाएंगे, तो बीच में कुछ नहीं बच रहा है। कुछ भी बच रहा है? नहीं बच रहा है। तो हम क्या कर देंगे? एक ठी इधर छोड़ देंगे, एक ठी इधर छोड़ देंगे। अब इसमें से जो बड़ा है उसको लेंगे। इसमें से कौन बड़ा है? 20 बड़ा है, तो इसमें से बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? 20 है, तो 20 को हम क्या मान लेंगे? F मान लेंगे। ठीक है, इसमें से जो बड़ा है उसको हम क्या मान लेंगे? F। ठीक है, तो 20 बड़ा था, उसको हमने F मान लिए। F के सामने वाले के L1 मानेंगे, L2 मानेंगे। ठीक है, इसके सामने जस्ट इसके ऊपर, इसके सामने के इसके ऊपर हम इसको मानेंगे C और F, इसको मान लेंगे। ठीक है, समझाया ना? हमने क्या किया? ES भी उठे लगी, ES भी उठे, और इसमें से तो एक के अलग नहीं है, ये दोनों बीच में आ रहे हैं,
तो हम क्या कर देंगे, इसमें जो बड़ा है उसको हम F मान लेंगे, इसके सामने L1 L2 और इसके सामने ऊपर क्या है CF मान लेंगे, ठीक है। और देखते हैं, और हमको क्या करना है, और देखिए ये 60 है ना, ये n का मान दिया है 60, क्या है n बराबर 60 है, n बराबर कितना है 60 है। जो 60 है यहाँ पर है ना, उसको हम n मान लेंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा भैया, आपका माध्यक कितना दिया है, माध्यक हमको पहले दिया है 28 दिया है, 28.5 बराबर L1 मान कितना दिया है, L1 का मान कितना दिया है, कितना दिया है L1 का मान, देखिए 20 दिया है, तो यहाँ हो जाएगा 20 प्लस n का मान कितना दिया है, यहाँ पर 60 दिया है, यहाँ लिख देंगे 60 बटे में 2 माने CF का मान कितना दिया है, CF का मान 5 प्लस x दिया है, 5 प्लस x। अब इसको हम बड़ा कर देंगे जी, कोष्टक बटे में F का मान कितना है, F का मान कितना है 20 है, तो यहाँ लिख देंगे हम 20, F का मान कितना है 20, हमने 20 लिख देंगे गुणे H का मान हमें नहीं पता है, H का मान ही निकाल लेते ही, H बराबर होता है L2 माइनस L1, H बराबर L2 कितना है, L2 30 है माइनस L1 कितना है 20 है, 20 और H बराबर 30 में से 20 घटा देंगे कितना आ जाएगा 10। अब यहाँ भी H का मान कितना आएगा भैया 10, अभी प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में, 28.5 माइनस 20 बराबर, इसका भाग इसमें तो इधर आ गया, अब यहाँ तो कुछ नहीं है, इसका भाग देंगे 2/6, 2 0, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 5 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस x बटे में यहाँ 20 है, गुणे में क्या है 10 है, 10 से 10 दूनी 20, ठीक है। तो यहाँ इसको घटा देंगे, 8 में से 0 घटाएंगे 8 आएगा, और 2 में से 2 के 0, 0.5 है, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो 8.5 आएगा, ठीक है, बराबर 25 में से 5 घटा देंगे, 30 में से 5 घटा देंगे 25 आ जाएगा, ये माइनस x बचेगा बटे में 2 बचेगा, ये गुणे में, ये भागे में इधर आ जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो 8.5 गुणे में 2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस x, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 10 के 0 हासिल है 1 के, 8 दूनी 16, 16 1 17, कितना हो जाएगा 17, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव मान कुछ ना होते, बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस x, ये माइनस में है, ये माइनस में है, इधर आए प्लस में, प्लस में उधर चलिए माइनस में, x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 17, ठीक है। x बराबर कितना घटा देंगे 25, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और 25 में 17 घटाएंगे 8 है ना आएगा, ये x का मान आ गया, हमको x का मान हमें मिल गया, कह रहा है x का मान निकालने के लिए, तो हमने लिख दिया x का मान कितना आया 8, ठीक है। अब कहा है y का मान ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ क्या है x का स्थान यहाँ पर रखेंगे, x का मान कितना 8 आया, तो यहाँ लिख देंगे 5 प्लस यहाँ पर क्या लिख देंगे 8 प्लस y बराबर 60, क्योंकि यहाँ x का मान 8 आ गया तो 8 हमने रख दिया, इसको जोड़ देंगे 8 5 13, 13 के 3 हासिल है सेक के 4 1 5 बट प्लस इसका जोड़े के बाद इतना है, यहाँ बचा y बराबर 60, ये प्लस उधर चल जाए माइनस में, y बराबर हो जाएगा 60 माइनस 53, y बराबर कितना 60 में से 53 घटा देंगे 7 आ जाएगा, तो मतलब y का मान भी हमको मिल गया कितना 7, ठीक है। तो ये पूरा हमारा सवाल था, पहले क्या करना है आपको, इसको उतारना है, ठीक है, फिर इसको उतारना है, फिर इसको उतारना है, तब इसको उतारना है, तब इसको, ठीक है, अपना अनुसार समझ लेना, ठीक है, समझा दिए हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट में लिए, फिर अगला मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।